नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको समांतर माध्य निकालना सिखाएंगे। इस टॉपिक से लगभग हर परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। तो आपको बता दें, देखिए इस टॉपिक से लगभग तीन तरीका से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। एक तो ऐसा होगा कि जब श्रेणी क्रम में सामान्य दे रखी होगी सीरीज, ठीक है। दूसरा आपको सारणी के रूप में दे रखा होगा और तीसरा ये वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा होगा, ठीक है। तो तीन तरीका के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं और तीनों ही तरीका के क्वेश्चनों को इस वीडियो में मैं निकालना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो पर। देखिए सबसे पहले देखिए, जब सरल तरीका में आपको समांतर माध्य पूछा जाए, जैसे यहाँ पर ये श्रेणी दी गई है 5, 3, 2, 3, 10, 6, 7, 5, 15 और 4। जब आपको इस प्रकार की श्रेणी दी जाए और आपसे पूछा जाए कि समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। जब आपसे समांतर माध्य पूछा जाए ऐसी श्रेणी का, तो क्या करेंगे हम समांतर माध्य निकालने के लिए कुल योग बटे कुल संख्या कर देंगे, ठीक है। कुल योग और नीचे कुल संख्या, कुल संख्या। इसका मतलब क्या है कुल योग का मतलब? कुल योग का मतलब है जितनी भी हम यहाँ पर संख्या दी गई हैं सभी संख्याओं को जोड़ दो। और कुल संख्या का मतलब ये है कि जितनी यहाँ पर संख्याएं कितनी दी गई हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 संख्या यहाँ पर दी गई हैं। तो 10 संख्या से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो कुल योग कितना हो जाएगा? कुल योग होगा इन तीनों, ये जो जितनी भी संख्या है सभी को जोड़ दो। 10 संख्या थी ना ये, तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 10 कितना हो गया 13 और 10 23, 23 और 6 कितना हो गया 29, 29 और 7 कितना हो गया 36, 36 और 5 कितना हो गया 41, 41 और 4 कितना हो जाएगा 45, 45 और 15 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो कुल योग कितना निकल के आ गया इस श्रृंखला का? कुल योग आ गया 60, ठीक है। और नीचे कितने से भाग करना है, मैंने बताया थे कुल संख्या, यानी कि संख्या कितनी है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि यहाँ पर संख्या कितनी है 10। तो 10 का डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर 60 में, तो कितना आ जाएगा 10 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो समांतर माध्य कितना निकल के आ गया, इसका आंसर आ गया इसका 6, ठीक है। आई बात समझ में? तो ऐसे जब भी आपको श्रृंखला दी जाए तो समांतर माध्य आपसे पूछा जाए तो उसका सूत्र क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है। सभी संख्याओं को जोड़ना है और जितनी भी संख्या है उससे आपको भाग कर देना है, आपका समांतर माध्य निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं, देखिए जब आपको इस प्रकार की सारणी में क्वेश्चन दिया जाए तब आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए। जब आपको ऐसी श्रृंखला दी जाए तो उसके लिए जो समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स और एफ इन दोनों की आपस में गुणा करो, ठीक है। सभी संख्याओं की आपस में गुणा करने के बाद सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। तो और नीचे क्या है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मतलब ये है कि यहाँ पर एफ में जितनी भी संख्या दी गई हैं इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखिए कैसे करेंगे। सिग्मा एफ एक्स का मतलब, सबसे पहले सिग्मा को बाद में लिखेंगे, ठीक है। एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ की गुणा एक्स में करनी है, ठीक है। यानी कि एक्स ये है, एफ ये है, यानी कि 2 की गुणा 1 में करेंगे, 3 की गुणा 2 में करेंगे। और सिग्मा का मतलब क्या है, बीच में सभी संख्याओं के बीच में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाते चलेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए क्या है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सिग्मा को, सिग्मा का मतलब क्या है प्लस, एफ एक्स का मतलब क्या है गुणा, यानी कि 2 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की गुणा 2 में करें 1 में करेंगे तो 2 हो गया। सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया, प्लस का चिन्ह लगाते चलिए, ठीक है।
3 की गुणा अगर हम 2 में करें तो कितना हो जाएगा 6। 4 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, प्लस का चिन्ह लगाइए। 5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। 6 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस चिन्ह का लगाइए। 7 की 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, प्लस का चिन्ह लगाइए। 10 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, प्लस का चिन्ह लगाकर 15 की गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब आपको समझ में आ गया। सिग्मा का मतलब क्या है, सभी संख्याओं के बीच में प्लस चिन्ह लगाते चलेंगे। और एफ एक्स का मतलब ये है कि जो सारणी दे रखी है उसमें एक्स की गुणा एफ में कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे है सिग्मा एफ, यानी कि एफ में जितनी भी ये संख्याएं दी गई हैं सभी को जोड़ दो, ठीक है। तो देखिए ये कितना है, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1 8, 1 9 और 1 10, यानी कि 10 से हमें क्या करना है यहाँ पर भाग करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ दो। मैंने बताया ना सिग्मा एफ एक्स का मतलब क्या है, सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 और 2 कितना हो गया 8, 8 4 कितना हो गया 12, 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, 35 और 10 45, 45 और 15 कितना हो गया ये 60, ठीक है। 60 हो गया। डिवाइड कितने से करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है फिर से यहाँ पर 10 से। तो इसका भी समांतर माध्य कितना निकल के आ गया 6, ठीक है। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आपको दो तरीका के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, जब आपको सरल तरीका में श्रेणी दे रखी हो, और दूसरा क्या है जब सारणी के रूप में आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो। अब तीसरा आपको किस प्रकार का क्वेश्चन दिया रखेगा, देखिए ऐसे आपको दे रखा होगा वर्ग अंतराल के रूप में क्वेश्चन, ठीक है। जैसे 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, कोई भी संख्या हो सकती है। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा, f का मान दे रखा होगा, तब आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका समांतर माध्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो वर्ग अंतराल दे रखा है इससे हम क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे, ठीक है। सभी में करना है ये। 4 और 0 का जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 का आधा कितना हो जाएगा 6, और 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। सभी संख्याओं को हमें जोड़कर आधा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इनका अंतर देख लो। जैसे 2 और 6 का अंतर कितना हो गया 4, 6 और 4 का ये 10 का अंतर कितना हो गया 4, तो सभी में 4 4 का अंतर आ रहा है, तो आगे भी 4 का अंतर ही आएगा। तो 10 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये आपका निकल के आ गया x का मान, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, जब x दे रखा हो और f दे रखा हो तो समांतर माध्य निकालने का जो सूत्र है वो क्या है। देखिए समांतर माध्य को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य का सूत्र मैंने भी क्या बताया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये बताया था कि पहले क्या करेंगे, एफ की गुणा एक्स में करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे अब इसको, इसका मतलब ये है कि 3 की गुणा 2 में करनी है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस का चिन्ह लगाओ। 6 की 5 में गुणा करो कितना हो गया 30, प्लस का चिन्ह लगाओ। 10 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, प्लस का चिन्ह लगाओ। 14 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ये तो हो गया सिग्मा एफ एक्स का मान, ठीक है। और नीचे कितने से भाग करना है, f, यानी कि f में जितनी भी ये संख्या दे रखी है सभी को जोड़ दो, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है। तो नीचे कितना आ गया 10, ठीक है। अब सभी संख्याओं को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, देखिए 30 और 10 कितना हो गया 40, 40
और 14 कितना हो जाएगा 54, और 6 कितना हो गया 60। ठीक है, फिर से भाग कर दो इसमें 10 से, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? आंसर कितना आ गया 6। ये आपका निकल के आ जाएगा समांतर माध्य। ठीक है, आई बात समझ में? सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। ठीक है, जब आपको वर्ग अंतराल के रूप में संख्या दे रखी हो तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालना है? दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उसका आधा कर देना है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी संख्या में दोनों संख्याओं को जोड़ो, उसका आधा कर दो। तीसरी संख्या में भी इसी प्रकार आपको आगे जितनी भी संख्या दे रखी होंगी सभी में इसी प्रकार से क्या निकालना है? इसका वर्ग अंतराल में x का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है? ये जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पहला कराया था सेम उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ना है और कितनी संख्या है उससे भाग कर देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना संख्या दे रखी है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या यहाँ पर भी 10 हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था समांतर माध्य का सूत्र निकालने के लिए जब संख्याएं दे रखी हो सीरीज में तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या, तो सभी संख्याओं को पहले आपको जोड़ना है और उसके बाद कुल संख्या से आपको भाग कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो जोड़िए 2 और 3 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा 34, 34 और 9 कितना हो जाएगा 34 और 9 43 और 7 कितना हो गया 50। ठीक है, 50 हो गया, 50 की 0 हो जाएगी। यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, यानी कि कुल योग कितना आ गया 150 और संख्याएं कितनी हैं 10। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 का भाग अगर हम 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो समांतर माध्य आपका कितना निकल के आ गया 15। ठीक है, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूँ इसी क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे कम समय में सरल करने का। ठीक है, तो ये तो आपका था बेसिक तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का अगर आपको इसी प्रकार की संख्याएं आए और तब आपको जल्दी समय में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 4 की संख्याओं को दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको जल्दी यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। तो संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर देखिए 12 है, 13 है, 18 12 15 15 16 16 का बाद 13 19 और 17 ये आपको संख्या दे रखी हैं और आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाए कि इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य आपको बताना है। ठीक है, तो एक तो तरीका आपको मैंने ये बता दिया कि सभी संख्याओं को जोड़ दो और जितनी भी संख्या आपको दे रखी हो उतनी संख्याओं से भाग कर दो। ठीक है, और दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है। ठीक है, बीच वाली संख्या पूरी सीरीज में ये देखिए बीच वाली संख्या कौन सी आ रही है, तो देखिए यहाँ पर बीच में लगभग ये 15 आ रहा है। ठीक है, 15 संख्या यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर 15 को अलग लिख लो। इसके बाद हमको क्या करना है ध्यान से समझना है। ये हमको क्या करना है ये जो समांतर माध्य यानी कि ये जो मध्य संख्या जो हमने लिखा दी है इसमें से पहली संख्या को घटाओ, कितना बचा प्लस का 3, 15 में से 12 को घटाओ कितना बचा, 1 मिनट रुक जाइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है ये जो संख्या हमारी यहाँ पर 15 निकल के आई है इसको घटाना है इस वाले सीरीज में से लगातार। ठीक है, जैसे 12 में से हम 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, 13 में से 15 गया तो कितना बचेगा प्लस माइनस, माइनस का हो जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, 18 में से 15 को घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक है,
12 में से 15 को घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा 3, 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 16 में से 15 को घटाएंगे तो प्लस का 1, 13 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के 2 बचेगा, ठीक है। और 19 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 4, और 17 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस का 2, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखिए प्लस जोन से संख्या प्लस माइनस की संख्याओं को आपस में काट लो, जैसे कि -3 और +3 ये दोनों आपस में कट गया, ठीक है। इसके बाद -2 प्लस का 2 कट गया, ये 0 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए -3 और 2 कितना हो गया 5, और ये +1 और +4 कितना हो गया 5, यानी कि इन दोनों संख्याओं से ये दोनों वाली संख्याएं कट जाएंगी और यहाँ पर क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो संख्या दे रखी है यहाँ पर 15, इसमें क्या करेंगे, जब कोई संख्या नहीं बची तो हमारी, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, और 15 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा समांतर माध्य है, ठीक है। आई बात समझ में आपको, कितना आसान क्वेश्चन है। जब ये कब करना है, तब आपको करना है जब संख्याएं आपको बड़ी दे रखी हो, ठीक है। उसमें बीच वाली संख्या को निकाल लो, जरूरी नहीं है कि हम इसमें 15 को ही निकालें, आप 12 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, या 16 भी ले सकते हैं। कोई सी एक संख्या ले लो और उसको घटाना है इस वाली सीरीज में से, ठीक है। और जितने भी काट इसमें जोड़ घटाने पर मान के चलिए, यहाँ पर अगर सभी संख्याएं कटने के बाद अगर 2 बच रहा है, तो जैसे यहाँ पर 15 था, इसमें 2 को जोड़ देते, और यदि -2 बचता तो इसमें से -2 को घटा देते, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, अगर कहो तो आपको मैं तीसरा तरीका भी बता दूं, आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा स्टेप को, ठीक है। तो चलिए एक बार उसको भी देख लीजिए, जो सा भी तरीका आपको पसंद आए उसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए देखने को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार मैं तीसरे तरीके से आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन संख्याओं को लिख लो, यहाँ पर कितनी है 12, 13, 18, 12, 15, 15, 16, 13, 19, 17, ठीक है। 19 और 17। तीसरा स्टेप को आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये परीक्षा में आपको बहुत ही काम आने वाला है ये स्टेप, ठीक है। देखिए जब आपसे इस प्रकार की संख्या दे रखी हो और बोले कि इन संख्याओं का आपको समांतर माध्य बताना है, तो ऐसे संख्याओं को हम क्या करेंगे, तो देखिए तो मैंने आपको बताया था कि सभी संख्याओं को जोड़ना है और उसमें जितनी भी संख्या आपको दे रखी है उससे आपको भाग करना है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर संख्याएं बड़ी बड़ी दे रखी हों तो जोड़ने में तो आपको दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके इकाई अंकों को जोड़ दो, ठीक है। क्या करेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, 13 और 2 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 की क्या होगी 0, 0 में फिर 5 को जोड़ो 5 हो गया, 5 में 11 को 6 को जोड़ो कितना हो गया 11, 11 का 1 हो गया, 1 में 3 को जोड़ो कितना हो गया 4, 4 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 कितना हो गया 13, 13 का 3 हो गया, ठीक है। हमको इकाई का अंक लेना है, 3 और 7 कितना हो गया 10, ठीक है। 10 का में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इकाई का अंक, इधर की संख्या कुछ भी आ सकती है, ठीक है। आई बात समझ में, मैंने आपको बताया सिर्फ आपको इकाई का अंक लेना है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं में से जोड़कर उसका इकाई का अंक देखना है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर सभी संख्याओं के इकाई का अंक जोड़ा था, 2 और 3 5, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 में इकाई का अंक कितना हो गया 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 में इकाई का अंक कितना होगा 0, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में इकाई का अंक कितना हो गया 1,
1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 13 में इकाई अंक कितना हो गया 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 में इकाई अंक कितना हो गया 0, ठीक है। तो हमको इकाई का अंक लेना है, यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और नीचे क्या करना है, दी गई संख्याओं से भाग करना है। तो इसमें भी हमको इकाई का अंक निकालना है, ठीक है। दी गई संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में इकाई का अंक कितना है, 10 में भी तो इकाई का अंक कितना है, 1 मिनट, यहाँ पर इकाई का अंक नहीं लेना, यहाँ पर जितनी भी संख्या दे रखी हैं उसको ही लिखना है, ठीक है। 10 लिख लिया। अब देखियो विकल्प में आपको चलना है, विकल्प में कितना दे रखा होगा, विकल्प के अनुसार ऐसे क्वेश्चनों को विकल्प के अनुसार करेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जब आपको विकल्प अलग अलग दे रखे हों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विकल्प तो मैंने लिखे नहीं थे, एक बार मैं आपको विकल्प लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर कितना था 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीक़ा से आपको विकल्प दे रखे होंगे, जैसे ये ए हो गया, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये इस प्रकार के आपको 4 विकल्प दे रखे होंगे और इसमें से बोलेगा कि कौन सा विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर है 0, तो 10 का भाग कितने में करें, 10 की गुणा कितने में करें कि यहाँ पर इकाई का अंक 0 आ जाए, बताइए। तो इकाई का अंक 0 यहाँ पर कब आएगा, अगर 10 की गुणा हम 6 में कर दें तो तभी तो ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 60 में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना, ठीक है। और देखिए हमें विकल्प के अनुसार गुणा करनी है, हम यहाँ पर 5 भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 5 50, 50 में भी इकाई का अंक 0 आ जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा, यहाँ पर देखा कि 6 7 8 और 9 इनमें से कौन सी संख्या से गुणा करें तब जाकर 0 आए, तो केवल यहाँ पर 6 ही ऐसी संख्या, ठीक है। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए ये वाला जो मेथड आपको लगाना है वो कब लगाना है मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इसमें आपको माध्य दे रखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये थर्ड वाला रूल आपको लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सॉरी आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर ये संख्या दे रखी होगी और बोलेगा कि इसका माध्य कुछ भी दे रखा होगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है समांतर माध्य कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई संख्या दे रखी होगी, तब उस संख्या में आपको ये रूल लगाना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 को बता देता हूँ कब इस रूल को फॉलो करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या दे रखी हैं, जैसे ये दे रखी हैं संख्याएं 10 4 1 15 15 x 12 और 14, ये संख्याएं आपको दे रखी हैं और इसका माध्य आपको पहले ही दे रखा है कि इसका माध्य कितना है 10, तो x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूत्र क्या मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला समांतर माध्य का, x बराबर क्या करना है सिग्मा एफ एक्स बटे एफ एक्स, इसका मतलब यही है कि कुल योग बटे कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसी रूल को मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है इकाई का अंक लो, यहाँ पर कितना है 0 और 4 कितना होगा 4, 4 और 1 कितना होगा 5, 5 और 5 10, 10 की 0 हो गया, 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 5, 5 और 2 7, 7 4 कितना हो गया 11, ठीक है। 11 में इकाई का अंक कितना हो गया 1, 1 हो गया और प्लस का चिन्ह यहाँ पर क्या हो गया x, और नीचे कितना है संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। संख्याएं कितनी है यहाँ पर 8। देखिए यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा, संख्याएं कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, संख्याएं कितनी है यहाँ पर 8, ठीक है। और यहाँ पर समांतर माध्य कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर समांतर माध्य दे रखा है यहाँ पर 10, ठीक है। तो हमें एक यहाँ पर भी देखिए ऊपर भी यहाँ पर इकाई का अंक लिया था, यहाँ पर भी इकाई का अंक है, तो यहाँ पर भी हमको इकाई का अंक लेना है, यानी कि 10 का क्या करेंगे हम केवल 0 लेंगे, ठीक है।
इसके गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 की गुणा 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 बराबर ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए ये जो x है यहाँ पर ये प्लस का जो चिन्ह है 1 इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का, माइनस बराबर x, यानी कि x का मान कितना निकल के आया माइनस, और हमने ये क्या लिया है माइनस का लिया है यहाँ पर। ठीक है, x का मान माइनस है तो इसका मतलब ये, इससे पहले यहाँ पर भी तो देखिए हमने जो इकाई का अंक लिया था इससे पहले भी तो कोई संख्या थी। ठीक है, तो माइनस का इसे प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10 ले लेंगे। ठीक है, तो 10 में से जब 9 को घटा देंगे, सॉरी 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9। ठीक है, तो समांतर माध्य आपका 9 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब भी इकाई के अंक में क्या करना है, अगर माइनस में आ रहा है तो संख्या को क्या करना है 10 में से घटा कर लिखना है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इकाई के अंक से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वो इस संख्या आपको क्या करनी है, सभी संख्याओं को जोड़ देना है, कुल संख्या से भाग देना है, तो आपको यही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, x का मान। ठीक है, तो जो पहले तरीका मैंने बताया था उस तरीका से आपको करके देखना है। ठीक है, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।